हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। डेथ, खुद पे खुद हाथ से निकल रहे हैं भाई। हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन और चैरियट, और यहाँ पे है द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, तो चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन किसी के लिए, अगर आप मैरिड हो, मैरिड कपल हो, तो यहाँ पे अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो, ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरह की डिवोर्स की बात हो सकती है, रिश्ता खत्म होने की बात हो सकती है। आज कुछ ऐसी आर्गुमेंट हो सकती है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक ब्रेकअप की सिचुएशन आ सकती है, डिवोर्स की सिचुएशन आ सकती है, या फिर रिश्ता खत्म होने की सिचुएशन आ सकती है आज के दिन, अगर आप लोग मैरिड हो और वो भी किसी टॉक्सिक किसी रिश्ते में फंसे हो तो। ठीक है, एक एनर्जी पहले तो ये है। ठीक है, सेकंड एनर्जी ये है कि अगर आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में, अगर आप सिंगल हो तब भी, और अगर आप कमिटमेंट में का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से तब भी, यहाँ पे आज के दिन शायद आपके घर में आपके लिए कोई शादी का रिश्ता आ सकता है। अगर आप सिंगल हो तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले, तो आपके लिए रिश्ता आएगा और आप खुश होंगे। पर अगर बाई चांस आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो अपने पार्टनर से और यहाँ पे फैमिली वाले आपको रिश्ता दिखा रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा आज आप इमोशनली किसी तरह से अपने पार्टनर को मिस करने शुरू कर दोगे कि वो एफर्ट क्यों नहीं लगा रहा, वो क्यों नहीं कर रहा है मेरे लिए, एफर्ट लगा क्यों नहीं रहा है, इस रिश्ते के लिए क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकती है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। ये फुल मून का भी असर हो सकता है, क्योंकि फुल मून के 2-4 दिन पहले से और 2-4 दिन बाद तक ये असर रहता है। तो यहाँ पे शायद इस वजह से आज का दिन शायद आप बहुत ज्यादा इमोशनली अपने पार्टनर को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर भी शायद इस एनर्जी का एक पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इमोशंस में जुड़े हैं। यहाँ पे हर एक इंसान इमोशनली इस टाइम पे, फुल मून न्यू मून के टाइम पे थोड़ा सा इमोशंस उनके थोड़े से उभर के आते हैं। ठीक है, तो शायद आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हैं या वो उनकी आपकी एनर्जी पिक कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, बात हो सकती है, या फिर यहाँ पे कोई लोकेशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आप मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप या फिर ट्रेवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह से आप बिजनेस के या फिर आपने जॉब से रिलेटेड आप किसी तरह का ट्रेवलिंग भी कर सकते हो।
ठीक है। आज के दिन कोई आपकी बहुत लंबे टाइम से कोई विश थी वो पूरी भी हो सकती है, ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन थोड़ा-सा आपकी लाइफ में अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो या फिर आप किसी तरह का नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो या फिर कह सकते हो कोई नई चीज़ परचेज़ करने की सोचो, कोई नया घर, नई गाड़ी या ऐसी कोई चीज़ अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हो, तो आप आज के दिन परचेज़ कर सकते हो क्योंकि आज का दिन आपका अच्छा है, आप परचेज़ कर सकते हो क्योंकि गुड लक आपके साथ है। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आज कोई आपके घर पे भी हो सकती है पूजा पाठ या कोई शादी ओकेजन का माहौल या फिर आपके पड़ोस में या रिश्तेदारी में जहाँ पे आप उसका पार्ट बन सकते हो। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कमिटमेंट का कोई इशू चल रहा था या किसी तरह की टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन को अभी आप लोग फेस कर रहे थे और इस रिश्ते में कमिटमेंट तक का कोई डिले चल रहा था या फिर आपके बीच में जो कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपके दोनों के बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी या फिर कह सकते हैं एक तरह से आपके बीच में ये रिश्ता खत्म ही हो चुका था, तो यहाँ पे कुछ खत्म तो जरूर हुआ पर यहाँ नई शुरुआत के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस बना था इस रिश्ते में, जो भी अभी आप लोग सेपरेशन फेज पे आए थे, यहाँ पे अब आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी थॉट में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। पहले जो इंसान आपकी कमिटमेंट आपके साथ आगे बढ़ना है या करना है इसके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ पे अब डिसीजन मेकर बन रहे हैं। यहाँ पे किसी तरह का डिसीजन ले चुके हैं या डिसीजन लेने के मोड में आ रहे हैं। यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे और आगे फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में अपने आप को स्टेबल करना है, अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पे अपने आप को अचीव करना है कि जिससे आपको कमिटमेंट देने के साथ साथ आपके हर जरूरतों का को वो पूरा कर सके, आपके साथ वो अच्छे से एक लग्जरी लाइफस्टाइल जो या फिर आपके साथ एक अच्छी बेस्ट लाइफ को एंजॉय कर सके, इसलिए वो उस पोजीशन में भी आपके पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर की लाइफ में पूरी तरह से मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उससे पहले अपने आप को स्टेबल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली वो अपने आप को अबंडेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के बीच में सेपरेशन था या किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी या फिर कह सकते हैं नेगेटिव सिचुएशन थी, वहां पे वो चीज खत्म हो गई और नई शुरुआत, उनकी नए जो उनके माइंड में अगर नेगेटिविटी थी वो भी खत्म हो सकती है और नई थॉट के साथ वो इस रिश्ते को देख सकते हैं। चलिए हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे इमोशंस और फायर, पैशन दोनों ही आपके साथ है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, रिसेंट पास्ट जो आप दोनों का गया है, शायद आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, इस पास्ट को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिकॉल कर रहे हैं, इस पास्ट में बहुत ज्यादा उलझ गए हैं। उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है कि ये पास्ट जो है, ये पास्ट में जो भी गलतियां हुई है, ये जो भी हम लोगों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हुई है, उस चीज का पछतावा भी है। शायद कुछ गलतियां उनकी वजह से भी हुई है। वो अपनी गलतियों का एहसास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने आप को एक पछतावे की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पर आपके पार्टनर जो आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते में उन गलतियों को खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए पैशन भी है, रोमांस भी है, आपके लिए इमोशंस भी है। यहाँ पे वो आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तब भी और आप लोग अनमैरिड हो तब भी, यहाँ पे आपके पास रिटर्न आपके पार्टनर आने की एनर्जी में हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी में आपके पार्टनर आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने पूरी तरह से एक तरह से डिसीजन भी ले लिया है कि इस रिश्ते में मुझे फिर से
एंट्री करनी है और इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। और अगर आप लोगों की बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में सेपरेशन है तो यहाँ पे वो सेपरेशन मोड भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको प्यार बहुत करते हैं। यहाँ पे प्यार का में कोई 1% भी कोई कमी नहीं है, आपके लिए बहुत इमोशंस है, प्यार है, रोमांस है। पर यहाँ पे आपके जो पार्टनर है अपने जो इमोशंस है, अपने प्यार को कम शो करते हैं। यहाँ पे अपने कम एक्सप्रेसिव इंसान है, यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते आपके पार्टनर। एक मैच्योर लेवल के आपके पार्टनर है जो उन्हें लगता है कि अपना प्यार शो करने की क्या जरूरत है, मुझे है प्यार तो है। तो ये वाली एनर्जी, जैसे कई होते हैं ना कि बहुत ज्यादा आई लव यू आई लव यू आई लव यू करते रहते हैं सुबह से शाम तक, पर ये आपके पार्टनर जो है बहुत कम आपको आई लव यू बोलते होंगे या बहुत कम आपको अपने प्यार का इजहार करते होंगे। तो यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग भी होती है, पर वो भी बहुत ज्यादा एक जैसे कंजूसी से नहीं यूज करते, वैसी वाली एनर्जी में आपके पार्टनर। और जो अगर आप लोग वो हो एक अभी कम एज के बच्चे है, जो स्टूडेंट लेवल में अगर आप लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच में जो अगर दोस्ती खत्म हो चुकी है, एक जो प्यार में नई शुरुआत करने की अगर आप सोच रहे थे उससे पहले ही आप लोगों के बीच में ब्रेकअप आ गया, तो यहाँ पे फिर से आपके पार्टनर नई शुरुआत, नई फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए एक फिर से एक कदम रखते हुए दिखाई दे रहे। ठीक है, यहाँ पे फिर ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हुए आ रहे हैं कि इस इंसान के साथ मुझे लॉन्ग टर्म चलना है, इस इंसान के साथ मुझे आगे फ्यूचर तक देखना है। ठीक है, यहाँ पे वो वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है एक कह सकते हैं ना कि जैसे एक आखिरी सांस तक जिसके साथ रह सकते, बूढ़े होने तक जिसके साथ रह सकते, वो आपको उस नजर से देखते, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते, आपको अप्रिशिएट करते, आपको एडमायर करते, आपको पर अपने प्यार का जो वो इमोशंस जो है, अपने प्यार की जो अंदर की फीलिंग्स है ना, उसको एक्सप्रेस नहीं करते, पर यहाँ पे अब एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि जब आपके पास आएंगे ना तो वो चाहते हैं कि मैं अपना वो जो आप मेरे अंदर जो चल रही है हलचल जो चल रही है आपके लिए, वो मैं एक्सप्रेस करूँ। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि अब हम हमारे इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसमें चेंज लाया जाए, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाया जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे आपको मिस बहुत कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो चाहते हैं कि अब मुझे दोबारा अब इस रिश्ते में एफर्ट लगाना चाहिए और इस रिश्ते को नए तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने रिश्ते को ये एक नए मोड पे लेके जाना चाहते हैं। जिस सिचुएशन में भी आप लोग हो वहां से चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है तो भाग्य भी उनका साथ देगा, इस रिश्ते का साथ देगा। तो यहाँ पे वो भी चाहते हैं कि अब हमारी लाइफ में चेंज आए, किसी तरह की ये जो बार बार हम पैटर्न को यूज कर रहे हैं उस पैटर्न से हमें बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपके पार्टनर यही इसी इमोशंस के साथ आपके इस रिश्ते के बारे में बहुत डीपली सोचते हुए और समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे इतना मिस कर रहे हैं कि शायद वो आपके लिए रिटर्न इसीलिए आ रहे हैं कि वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे। एक जैसे एक होता है ना, जेलस की भावना भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, कि अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाल रहे हो, बहुत सुंदर सुंदर पोस्ट डाल रहे, तो उनको लग रहा है कि ये इतनी खुश क्यों है, ये पोस्ट क्यों डाल रही है, किसके लिए डाल रही है, वो वाली जेलस भी है। अगर आप किसी की पोस्ट में कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो वो भी उन्हें जेलस है। तो वो पूरी नजर लगा के बैठे कि ये मेरा प्यार है तो ये इधर उधर कहाँ जा रहा है अभी, ये इधर उधर क्यों किसी को लाइक पोस्ट में लाइक कर रहा है या कमेंट कर रहा है, या किसी के लिए क्यों ये वो पोस्ट डाल रही है, ये पोस्ट मेरे लिए डालती थी, अब मेरे लिए नहीं डाल रही है, अब तू सोशल मीडिया में कोई इंस्टा पे डाल रही हो, फेसबुक पे डाल रही हो, तो क्यों डाल रही हो, तो किसको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जेलस भी दिखाई दे रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर को। ठीक है, इस वजह से भी फटाफट वापस आने की एनर्जी में हो सकते हैं कि यार कहीं ये चले ना जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई की है टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है,
रिश्ता खत्म हो चुका है, तो अब आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा मिस करे, क्योंकि जब हम ब्रेकअप में कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो क्या होता है कि हम बहुत खुश होते हैं कि वाह अब मैं रिलैक्स हो गया, मुझे ये फालतू की झंझटों में नहीं पड़ूंगा, अब मैं अब आजाद हूँ, मुझे अब किसी की रोक टोक नहीं पसंद, ये नहीं है वो। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरते हैं, उसके बाद जब जैसे जैसे टाइम बढ़ने लगता है, वैसे वैसे फिर हमें उस इंसान की याद आना शुरू होती है। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ये हर एक इंसान की एक नेचर की फितरत है, मतलब ठीक है। यहाँ पे वही फितरत है आपके पार्टनर की भी, वो भी इंसान ही है। तो यहाँ पे पहले का टाइम जो है बहुत इंजॉयमेंट से निकल गया, उसके बाद अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप दोनों के बीच के सेपरेशन का, वैसे वैसे अब आपके पार्टनर को आपकी याद आना शुरू होगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अब आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। शायद यहाँ पे मिसिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो आपके पास इतने उतावलेपन से आना चाहते हैं। शायद उनके घर में कोई लेडी है जो शायद थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी है, पर वो आपके पार्टनर जो है आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है, या आपने जो इस रिश्ते में दिया है, जो भी इस रिश्ते में स्पेंड की ही एनर्जी है, उस चीज को बहुत ज्यादा गौर से सोच समझ के एफर्ट लगाएंगे। और यहाँ पे इतनी मिसिंग एनर्जी है कि शायद यहाँ पे उतावलापन ये है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए आपसे बात किए, आपकी आवाज सुने, तो यहाँ पे वो कम्युनिकेशन आने वाली है आपको, ठीक है। आपके लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और ये लॉन्ग टर्म का, ठीक है, लॉन्ग टर्म का ये आपके पार्टनर जो है आपके लिए यहाँ पे फ्यूचर प्लान करते दिखाई दे रहे हैं। अपने इमोशंस को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो इमोशंस, ये होता है चांद, चांद को यहाँ लग करोगे तो यहाँ पे इमोशंस आएंगे, पर यहाँ पैरों के नीचे किया है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना। पर जो मैजिशियन होता है वो भी इतना मतलब इतना मिसिंग एनर्जी में होता है, इतना इमोशंस होते हैं उसके अंदर, पर ये कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में, पर कंट्रोल हो नहीं रहा उनके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे फुर्तीलापन आ रहा है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करने की, बहुत बात करने की आपके लिए एक क्विक एनर्जी आ सकती है उनके, एकदम से उनका मन कर सकता है कि नहीं बस जो भी हो जैसे भी हो अब देखा जाएगा, पर मुझे अब तो ब्रेकअप हो ही चुका है, अब से इससे ज्यादा क्या हो सकता है, पर मुझे बात करनी है, मुझे अपनी बातें क्लियर करनी है, मुझे जो भी अभी हम दोनों के बीच में उस चीज को खत्म करना है, या फिर जो भी चीजें है अभी मेरे मन में चल रही है उसके बारे में मुझे सोचना है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए अब आपके मैजिशियन का हो गया। अब करते हैं चैरियट। जब फोन आ जाते हैं ना तो फिर उलझ जाता बंदा। चलिए देखते हैं, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है लवर्स, एम्प्रेंस और 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई सेपरेशन फेस चल रहा है, शायद उन आप दोनों के बीच में किसी तरह की एज कह सकते हैं, किसी तरह की रिलीजन, कास्ट, स्टेटस का कोई अगर इशू है, तो यहाँ पे उस इशू की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, क्योंकि उनकी मदर है जो कोई लेडी है जो चाहती नहीं है कि वो चाहती है कि हमारे स्टेटस का, हमारे कास्ट का, हमारे रिलीजन का, ऐसी कोई एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर के घर में दिखाई दे रही है कि वो नहीं चाहती। इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या किसी तरह के सेपरेशन को आप फेस कर रहे हो। यहाँ पे वो लेडी है जो नहीं चाहती है, क्योंकि वो अपने स्टेटस और अपने रुतबे के हिसाब से ही आपके पार्टनर के घर में शादी के लिए सोचती है। पर आपके पार्टनर की विश हो आप, ठीक है, यहाँ पे पर आपके पार्टनर जो चाहते हैं आपको, यहाँ आपके पार्टनर आपसे रियूनियन के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपके पार्टनर जो है जो भी सिचुएशन है, जैसे भी सिचुएशन, वो इससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो करेंगे तो वही अपनी, क्योंकि जो उनकी इच्छा है वही उसको फॉलो करेंगे। बेशक कितनों लोगों उनके आगे खिलाफ खड़े हो जाए, उनकी माँ हो, पापा हो, घर का सारे मेंबर ही उनके खिलाफ हो, पर करना क्या है उन्होंने, वो ही करेंगे जो उनका मन करेगा, क्योंकि उनकी खुशी आप हो, आप उनकी विश हो आप,
ठीक है। आपके पास उनके पास जो एनर्जी है इस टाइम पे, आपके पास वापस आने की एनर्जी, आपके से दूर जाने से उन्हें क्या एहसास हो रहा है कि मैं आपके बगैर रह नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप लोगों का ऐसे लगता है उनको कि हमारा कोई अभी इसका बना हुआ कनेक्शन नहीं है, हमारा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम दोनों एक ऐसे जुड़ाव में है कि हम चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट देना है, आप या सिचुएशन को बैलेंस करना है, या फिर इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। यहाँ पे वो पूरी प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर आएंगे। जब आएंगे आपके पास तो यहाँ पे रिटर्न जाने, वापस जाने की एनर्जी भी नहीं होगी, यहाँ पे आपके पास आने की एनर्जी है। तो यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकती है, किसी तरह की कोई सॉलिड डिसीजन कुछ लिया है, या फिर सिचुएशन को बैलेंस कैसे करना है, वो सारी चीजें वो करके आपके पास आएंगे। और यहाँ पे शायद आपके पार्टनर जो है शायद भोलेनाथ के बहुत ज्यादा पुजारी है, तो ये एनर्जी भी आ रही है। तो शायद भोलेनाथ की वजह से शायद आपके पार्टनर को थोड़ी पावर दी जा रही है, सोच समझ के आगे बढ़ने की एनर्जी है कि आप ये घर के को और आपको दोनों को बैलेंस कैसे बनाए, वैसी सिचुएशन, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो है अपने घर को भी ना छोड़े और आपको भी ना छोड़े। तो यहाँ पे सिचुएशन को बैलेंस बनाएंगे। यहाँ पे भोलेनाथ उनके साथ है, इसलिए थोड़ी सी सिचुएशन जैसी भी अभी आप लोग फेस कर रहे हो ये टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं। यहाँ पे पूरी तरह से उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर जो है, अगर आप कुछ से डिस्टेंस बना रहे थे, आप कुछ से मतलब बात नहीं कर रहे थे, आप के साथ अगर कमिटमेंट की बात हो या इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की बात हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे। वो इसलिए बनाते थे कि एक तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरी ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो घर के ऐसे मेंबर है जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से अभी शायद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, इस रिश्ते के बारे में आगे सोच नहीं सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मैं घर के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा दबा हूँ, अभी मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊंगा तब जाके मैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, आपके लिए प्लानिंग करते हैं, इस रिश्ते के लिए प्लानिंग करते हैं, पर यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हुए हैं, शायद आपसे भी नहीं बात करे, किसी से भी नहीं बात करे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे आपके पार्टनर। पर यहाँ पे भाग्य बदलेगा, चेंज होगी आपकी पार्टनर और आपकी सिचुएशन। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास आना चाहते हैं, पर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वो निभाएंगे और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पे कोई आपके पार्टनर जो है किसी तरह की कोई आपके साथ मिलने की, या फिर आपसे कह सकते हैं किसी तरह की छोटी मोटी ट्रेवलिंग की बात कर सकते हैं कि मुझे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, किसी तरह की उन्होंने कुछ जैसी सिचुएशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या सिचुएशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे आपसे बात करने की एनर्जी भी हो सकती है और आपसे मिलने की एनर्जी भी। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे आपको कॉल मैसेज आ सकता है, यहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, आपको बात करने के लिए कह सकते हैं कि मुझे बात करनी है। शायद वो अपनी जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, वो शायद आपसे शेयर कर सकते हैं कि शायद आप मेरी प्रॉब्लम को समझे, पर वो एफर्ट आपके लिए लगाएंगे। बेशक वो उनके घर में जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी इश्यूज है, पर उनको भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, पर वो आपको भी आगे लेके इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी की कैसे मुझे फिर से आपके पास फिर से इस रिश्ते में एंट्री करूं, कैसे फिर से मैं इस रिश्ते में कुछ नया स्टार्ट करूं, कुछ चेंज लाऊं, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते आपके साथ रिश्ता निभाऊं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से उन्हें क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में जो उन्हें मिलना बहुत जरूरी है और वो मिलके ही रहेगा, मिलके ही रहेगा। क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में,
ओके, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, बता दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइडेंस देने वाले हो, क्या देने वाले उन्हें, उनके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या चीज है जो उनको डेस्टिनी में मिलनी है, प्लीज बता दीजिए। ओके ओके ओके, अभी की सिचुएशन को बता रहे हैं यूनिवर्स, क्या कह रहे हैं आपसे आज। तो यूनिवर्स ने आपको चुन चुन के दिए है, चुन चुन के। तो जी आज की एनर्जी में आपको सिर्फ और सिर्फ आपको पहले ये कहा गया है कि अगर आप लोग किसी तरह की लॉस में हो, किसी तरह की इमोशनली लॉस हो सकता है, किसी तरह की किसी ट्रैप सिचुएशन में हो सकते हो, किसी तरह से अपने आप को, जैसे आप कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे लव रीडिंग के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार के हिसाब से अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो यहाँ पे जो अगर आप थर्ड पार्टी अगर बार बार आप बोलते हो और वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसे कहा जा रहा है खत्म करो, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। थर्ड पार्टी को लाने वाला कोई नहीं, आप खुद लाने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी ये है कि आप बार बार अगर थर्ड पार्टी को याद करोगे, थर्ड पार्टी कब निकलेगी, कब जाएगी, तो ये थर्ड पार्टी जाने वाली नहीं है। अगर आप उसको एक मंत्र की तरह जपते रहोगे, तो ये थर्ड पार्टी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो चीज जानी है तब चली जाएगी। आप सिर्फ अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने रिश्ते पे फोकस कीजिए। जो चाहिए उसको क्यों नहीं बोल रहे हो, जो नहीं चाहिए उसको क्यों पीछे पड़े हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बोलना बंद कीजिए, नहीं तो ये आपके रिश्ते को खा जाएगी, आपके रिश्ते को खत्म कर देगी। इसलिए सबसे पहला जो मैसेज आपके लिए ये आया है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज आप इन्हें गाइड कीजिए कि थर्ड पार्टी बोलना बंद कीजिए, नहीं तो जो बन भी सकता है ना रिश्ता आपका, वो भी बनना बंद हो जाएगा। ये रिश्ता बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, सेकंड ये है कि अगर आप लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपने आपको बंधा हुआ, फंसा हुआ और ट्रैप फील कर रहे हो, तो यहाँ पे ये डर खत्म करना होगा। अगर शायद कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपने मन की आवाज को बोल नहीं पा रहे, अपने अंदर छुपी हुई बातों को बोल नहीं पा रहे, चाहते बहुत कुछ है बोलने के लिए, अपने लव वन से, अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से, या किसी से भी, या फिर अपने बॉस से, अपने सिबलिंग से, किसी से भी अगर आप कोई बात अपने दिल की बोलना चाहते हो और बोल नहीं पाते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना थ्रोट चक्रा ओपन करना होगा, क्योंकि थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक पड़ा है, इस वजह से आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो। अगर आप किसी तरह की कम्युनिकेशन की फील्ड में भी हो, तो यहाँ पे उस फील्ड में भी अगर आप अपने आप को वो चीजें बोल नहीं पा रहे, अपने कम्युनिकेशन को क्लियर नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपको थ्रोट चक्र अपना हील करना होगा। यहाँ पे आपको थ्रोट चक्र को अपना हीलिंग प्रोवाइड कीजिए, जिससे आप लोग अपने मन की आवाज को बोल सके, अपने करियर में अपने आगे बढ़ सको। ठीक है, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे पार्टनर चाहिए, ना मुझे लाइफ में कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रहना है, बस हो चुकी है, मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, मुझे किसी के लिए कुछ करना नहीं। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को डिप्रेशन में डाल रहे हो। तो प्लीज मेरी तरफ से हाथ जोड़ के मुझे गाइड किया जा रहा है कि उनको कहिए कि इतना डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप ना चाहो तब तक आप अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं ले सकते। लोगों का काम है स्ट्रेस देना, अगर आप चाहो तो उस स्ट्रेस को आप लेना ही नहीं चाहोगे, तो आप
क्यों आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा? अगर आप लोगों के बोलने पे आकर चलते रहोगे तो स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा ना। वो करो जो आपका मन करता है। अगर आपकी सिचुएशन अगर आप इस टाइम पे बिगड़ी हुई है तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने का भी आंसर आपके पास है। आप उसके जरिए किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी बैड सिचुएशन में क्यों ना हो आप लोग, तो यहाँ पे हर चीज का सोल्यूशन आपके पास है। आपको क्यों दूसरों से सलाह मशवरा करना है, क्यों दूसरों की बातें सुननी, क्यों आप अपने आप को इतना स्ट्रेस दे रहे हो? तो आप थोड़ा सा शांत होके, थोड़ा सा आराम से बैठिए, सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम ये है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो आपके पास सोल्यूशन है। अगर आप सोचोगे, खुद सोचोगे अपने प्रॉब्लम को, तो खुद ही आपके पास वो आंसर जरूर मिलेंगे। आप चाहो ना चाहो आपके पास आंसर है, पर आप उसको देख नहीं रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालो, दूसरों से बात मत करो, क्योंकि वो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। ये कुछ व्यूअर्स के लिए गाइडेंस हो सकती है, जो शायद यूनिवर्स आपको बताना चाहते कि आप प्लीज दूसरों से डिस्कस करना बंद करो। अपने आप से जो बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को जैसे आप सॉल्व कर सकते हो ना, इससे बढ़िया कोई आपको कोई गाइड कर ही नहीं सकता। अपने आप को और ईश्वर के साथ जोड़ दो, ठीक है? भगवान से जोड़ो, वो आपको साथ साथ में गाइडेंस दे रहे हैं और आप उस गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि ये अंदर ही है आपके भगवान, अंदर ही है आपके सारे सवाल के जवाब, ठीक है? दूसरों से आपको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, जवाब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको बस ये कहा जा रहा है लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, प्यार, मोहब्बत, आपको करियर में ग्रोथ, सक्सेस, फाइनेंशियली आप अबंडेंट ये करना चाहते हो, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, तो बस आपको कहा जा रहा है अपना हार्ट चक्रा ओपन कर लीजिए, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं है। शायद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही है पर आप उसको एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है अपना हार्ट चक्रा ओपन कीजिए, खुले दिल से आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे यूनिवर्स जो आप दे रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उस मोड में आ चुकी हूँ। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है, बस आप एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाइए, क्योंकि जो भी आपको लग रहा है कि ये चीजें मेरे सिचुएशन के हिसाब से ठीक नहीं चल रही है, तो आप वो यूनिवर्स पे छोड़ दो, क्योंकि वो आपके साथ कभी गलत होने ही नहीं देगा। बस आप रिसीविंग मोड में रहो कि ठीक है यूनिवर्स, ठीक है डिवाइन, ठीक है गॉड, जो आप दे रहे हो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद फिर देखो क्या लाइफ चेंज होगी आपकी। ये जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ट्रैप सिचुएशन है, जो थर्ड पार्टी करी जा रहे हो, ये सिचुएशन में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला है, दिमाग बहुत ज्यादा उलझा दिया है, ये सब खत्म हो जाएगा। बस आप यूनिवर्स पे फेथ करो, अपने आप पे फेथ करो। यूनिवर्स की बातों पे आपको ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुझ पे विश्वास करो, और मैं जो दे रहा हूँ उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अच्छा बुरा अभी आपको जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी का साथ बुरा नहीं करता हूँ। बस आप अपने बारे में अच्छा सोचो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वो मिलेगा। आप यूनिवर्स को जो सेंड करोगे वही यूनिवर्स आपको देगा, ठीक है? जो आप लोगों को सेंड करोगे एनर्जी, वही लोग आपको देंगे। तो आप बार बार थर्ड पार्टी करके कोसना बंद करो, तो वही आपको अपना तांडव जरूर दिखाएंगे, ठीक है? यहाँ पे थर्ड पार्टी जो बोलते हैं ना, मैं उनको बता नहीं पाती हूँ, पर वो अपने लिए खुद खड्डा खोद रहे होते हैं, ठीक है? तो ये खड्डा खोदना बंद कीजिए। चलिए देखते हैं, मेरा सिर भारी हो गया, यूनिवर्स की बातें ऐसे दबा दबा के आ रही थी ना। चलिए, अच्छी बात है, जिसको सुनना है वो सुन लेगा, और जिसको नहीं सुनना होगा वो इसे स्क्रॉल कर देगा। चलिए देखते हैं, दिसंबर मंथ है आपके लिए कोई खास टाइम जो आपके लिए बहुत जरूरी है। दिसंबर मंथ आ गया, उसके बाद है एम्परर। तो यहाँ पे किसी तरह की आप कोई पोजीशन को अचीव कर सकते हो। ये है 29 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में, जहाँ पे किसी तरह की आप एक अच्छी अचीवमेंट जो आप चाहते हो वो अचीवमेंट आपको मिल सकती है। कमिंग वेडनेसडे है, जैसे होता है ना एक अथॉरिटी लेवल का कोई काम करने की आपने सोच लिया, तो इस टाइम पे आपकी 3 महीनों के अंदर अंदर वो हो जाएगी, ठीक है? कमिंग ट्यूसडे है, उसके बाद है दी फूल। तो यहाँ पे किसी तरह की वेकेशन को आप प्लान कर रहे हो या प्लान करने वाले हो, ठीक है? ये क्विक होगा, आपका मन करेगा और आप एकदम से प्लान करोगे और चले जाओगे।
2-3 और ले लेती हूँ। विद इन 6 मंथ्स, इन बिटवीन द स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पे किसी तरह की आपको कोई विश फुलफिल हो सकती है, या किसी तरह की आपकी कोई विश पूरी हो चुकी है, तो आप किसी तरह की अरदास मन्नत जहाँ पे मांगी है वहां पे आप लोग माथा टेकने जा सकते हैं। ये 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में है। उसके बाद है द चैरियट, तो किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। और उसके बाद है मैजिशियन, तो अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसे आप लाइफ क्रिएट करना चाहते हो वैसे आपकी लाइफ क्रिएट हो जाएगी। अप्रैल मंथ है और यहाँ पे है विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। आई नीड यू। सिर भारी हो गया मेरा। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो, तुम बहुत प्यारी हो, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा। आई लव यू। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। उसके बाद है डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी और तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। ओके, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे लिए जो हमें जानना बहुत जरूरी है। गॉडेस की तरफ से एक स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है हमारे लिए आज के लिए स्पेशल मैसेज। चलिए जी, आप आ जाइए। तो हाँ, तो यही कहा गया कि अपनी इनर विजडम को पहचानो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि आपको हर तरह की इंट्यूशन दी जा रही है और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करना बंद करो, क्योंकि ये आपको हर सिचुएशन में, हर तरह की जैसे भी आप लोग सिचुएशन को फेस कर रहे हो वहां पे आपको गाइडेंस के तौर पे आपको दी जा रही है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ये ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, पर आप उसको इग्नोर कर रहे हो। आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो और दूसरों पे विश्वास कर रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप पे विश्वास करना शुरू करो, दूसरों से ज्यादा अपने आप पे विश्वास करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। देखो फिर आपको आपकी सिचुएशन जो भी है जैसी है, उस सिचुएशन से आप बहुत इजीली बाहर निकल सकते हो, क्योंकि ये विजडम आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिली है, ये इंट्यूशन आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिली है, जो आप उसका इस्तेमाल ना करके उसे वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से गाइडेंस थी। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। यस का कार्ड है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। सिचुएशन जो भी है जैसी भी है, बैलेंस आने वाली है। आपकी जो भी अभी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो वो बहुत पीसफुली आपका उसका सोल्यूशन निकलने वाला है। आपको किसी तरह से साइन दिए जा रहे हैं, उस साइन को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि ये साइन आपको गाइडेंस के तौर पे दी जा रही है कि जो भी अभी आप सिचुएशन को फेस करो उसमें हर तरह से आपको गाइडेंस के तौर पे दी जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि मुझसे, मतलब ईश्वर डिवाइन कह रहे हैं कि मुझसे आप हेल्प मांगिए, अपने डिवाइन से, अपने एंजल से, अपने गॉड से, जिससे भी आप जुड़े हो उनसे हेल्प मांगिए, वो आपकी हेल्प के लिए तैयार है। ठीक है, उसके बाद है अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो नो इसलिए क्योंकि आप ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो या फिर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नो, सोचो मत ऐसी नेगेटिव चीजें। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है जो उसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। बिजनेस सक्सेस के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद आपकी जितनी भी मटेरियल जो चीजें हैं या ब्यूटी से रिलेटेड चीजें हैं जिसकी आप बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर कर रहे हो ईश्वर से, वो इच्छा आपकी सुन ली है, वो भी आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे दी जा रही है। उसके बाद है आपको कहा जा रहा है जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है, उससे सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये आपके लिए आगे एक बेटरमेंट के लिए ही कुछ होगा जो आपको सिखाया जा रहा है। आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं,
ये जो मैजिक होंगे आपकी लाइफ में वो वाव वाले मैजिक होंगे, जो आप बोलोगे वाव ये भी हो सकता है मेरी लाइफ में। तो ऐसे वाले मैजिक आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ये भी एक तरह से आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।